एक दिन श्यामाचरण सशस्त्र सिपाहियों और चपरासियों को साथ लेकर कार्यालय के रुपये पैसों के साथ पहाड़ी निर्जन रास्ते से जा रहे थे। इसी समय अचानक उन्होंने सुना जैसे कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। श्यामाचरण ने पहाड़ के ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक सन्यासी उन्हें बुला रहे हैं। सन्यासी कुछ तेजी से नीचे की ओर उतरते हुए श्यामाचरण के सामने आकर खड़े हो गए। सन्यासी का सुडौल पुष्ट शरीर था, घुटने तक लंबी बाहें थी और शांत स्निग्ध दृष्टि में विचित्र आकर्षण था। चेहरे पर मधुर मुस्कान बिखर रही थी। श्यामाचरण ने समझा शायद लुटेरों का कोई सरदार है और उसके दल के लोग कहीं पास ही छिपे हैं। वे सतर्क हो गए। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण डरो मत, मुझे मालूम था कि तुम इसी रास्ते से जाओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तुम जल्द ही ऑफिस का कार्य पूरी करके मेरी कुटिया में आओगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह कहकर सन्यासी दूर पहाड़ के ऊपर स्थित कुटी की ओर निर्देश करते हुए चले गए। इसके बाद श्यामाचरण ऑफिस का कार्य शीघ्रता पूर्वक पूरा करके तंबू में लौट आए। श्यामाचरण सोचने लगे कि सन्यासी के पास जाएं या नहीं। फिर सोचा आखिर सन्यासी ने उनका नाम कैसे जाना। श्यामाचरण को पता था कि हिमालय की इस निर्जन प्रदेश में अनेक अच्छे साधु सन्यासी भी रहते हैं। इसीलिए स्वभावतः धर्मप्राण श्यामाचरण की इच्छा उस सन्यासी से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रबल हो उठी और शीघ्र ही सन्यासी दर्शन के उद्देश्य से वे रवाना हो गए। पहाड़ से लगा जो पतला रास्ता चोटी की ओर गया है, वे अकेले उसी रास्ते से होकर चलने लगे। अकस्मात उन्हें फिर वही परिचित कंठ स्वर सुनाई पड़ा, श्यामाचरण इधर आओ। उन्होंने देखा कि पर्वत के शिखर पर वही सन्यासी खड़े हैं और उन्हें बुला रहे हैं। संदिग्ध मन से किसी अज्ञात नशे के आकर्षण में श्यामाचरण हांफते हांफते शिखर पर पहुंच गए। देखा कि सन्यासी उनकी ओर देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। घर से बिछड़ा हुआ पुत्र जैसे अनेक दिनों के बाद पिता की स्नेह सिक्त स्निग्ध आंखों की छाया में आकर खड़ा हो निर्निमेष दृष्टि से चुपचाप श्यामाचरण देखते रहे। सन्यासी को दंडवत प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा, श्यामाचरण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो क्या तुम्हें याद नहीं पड़ता कि तुम कभी यहाँ आए हो? गुफा के भीतर रखी बाघ की छाल और कमंडल इत्यादि दिखाकर कहा, क्या तुम इन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हो? श्यामाचरण ने कहा, मैं यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आया। इन्हें मैं पहचानता नहीं और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है। उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। श्यामाचरण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उन्हें अपने पूर्व जन्म के साधनामय जीवन की याद आ जाती है। उनकी समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यहीं रहकर साधना करते थे। यह व्याघ्र चर्म या कमंडल और सभी वस्तुएं तुम्हारी थीं। इन्हें मैंने यत्न के साथ रख दिया है। यहीं साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है। उसके बाद घुड़नी ग्राम में गौर मोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होता है। तब से ही सभी विषयों में तुम्हारे प्रति मेरी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में मैं ही बदली करवा के लाया हूँ, योग की दीक्षा देने के लिए। तुम्हारे लिए मैं यहाँ 40 वर्षों से प्रतीक्षारत हूँ। श्यामाचरण ने बचपन से ही महातीर्थ काशी धाम में रहकर अनेक साधुओं को देखा है। साधुओं के संबंध में उनकी वास्तविक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तीव्र बुद्धि, विचार शक्ति एवं विद्यावता के कारण हृदय के आवेग संवेग काफी संयत थे। अतएव जब तक वे इस साधु के साथ अनेकों विषयों की आलोचना करके उनकी शक्तियों या कथन की वास्तविकता के संबंध में संदेह रहित नहीं हो गए, तब तक उनसे योग की दीक्षा के लिए राजी नहीं हुए। इसके पश्चात मुनिवर ने उन्हें योग दीक्षा प्रदान की। श्यामाचरण निष्पन्द समाधिस्थ हो गए। उनकी इस दीक्षा का स्थान रानी खेत से प्राय 15 मील दूर द्वाराहाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत द्रोणगिरी अथवा दूनागिरी पर्वत पर स्थित है।
दीक्षा के माध्यम से महायोगी की योगज संस्कार के विकास या जागरण से भारत की अध्यात्म साधना का एक और अध्याय आरंभ हुआ। इस यौगिक शक्ति संपदा की पुनः प्राप्ति से केवल उन्हीं के जीव एवं शिव की अभिन्नता का मार्ग प्रस्तुत हुआ, ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके साथ ही लाखों मनुष्यों की भी मुक्ति का मार्ग खुल गया। उनकी दीक्षा प्राप्ति के साथ आगामी काल के मनुष्यों का भी भाग्य जगा। लाखों व्यक्तियों को साधना मार्ग प्राप्त होगा और कितने साधक तो उनका ही आश्रय ग्रहण करेंगे। पुनः भारत के घर घर में गीता की वाणी गूंजेगी और गीता ज्ञान का प्रचार होगा। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ प्राचीन योग का अभ्यास का मार्ग पुनः जन समाज में आसानी से प्रशस्त होगा। इन समस्त भावी कार्यों की संभावनाएं उनकी दीक्षा के साथ ही उजागर होने लगी। इसीलिए उनके दीक्षा के दिन से ही संसार में कर्मयोग की साधना एवं जीवन का एक नया द्वार खुल गया।